Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. जैसे कि बच्चों मैंने आप सबको बता दिया है क्लास 10 का हमने इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज लॉन्च किया हुआ है. दिस इज द यूनिट नंबर 2 एंड आज हम पढ़ेंगे पोएम नंबर 2.4 द पुली. अभी हम ये द पुली का जो पोएम है ये लर्न करेंगे. इससे पहले के सारे लेक्चर्स के मैंने यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करोगे तो लेक्चर वाइज लिंक दिया है एंड ऑल्सो हिस्ट्री एंड साइंस पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक सीरीज का भी लिंक दिया है एंड साइंस का जो आपका पार्ट 1 है उस टेक्स्ट बुक का भी लिंक दिया है. सो प्लीज गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स, इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर मार्क्स. सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे सेशन. इसके जो पोएट है, द पोएट नेम इज जॉर्ज हर्बर्ट और इनका टाइम पीरियड है 1593 टू 1633. ही वॉज अ वेल्श पोएट एंड ही वॉज अ प्रीस्ट बाय प्रोफेशन, और वो प्रोफेशन से प्रीस्ट थे, पादरी थे. ही रोट रिलीजियस पोएम्स विद अ लॉट ऑफ इमेजरी एंड कॉन्सियर्ट्स. सो उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस पोएम्स लिखे हैं क्योंकि वो प्रीस्ट थे प्रोफेशन से. And the poem exhibits a strange but two-way relationship between God and his worshippers. और उनके पोएम्स हैं भगवान और भगवान की पूजा करने वाले जो वर्शिपर्स होते हैं, इनके बीच का जो बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप है, वो दिखा है. Though he had showered and bestowed upon his worshipper with all his blessing, somewhere he hold them up with a pulley drawn to be grateful to him in all their endeavors. God gives so many precious gifts to the devotee, but at the same time, God also expects something in return. यहाँ पर देखिएगा, जब भी भगवान हाथ खोल के देता है, तब भगवान भी कुछ तो एक्सपेक्ट करता है. What does he expect? तो भगवान की एक्सपेक्टेशन, भगवान क्या चाहता है? Why does he withhold? ऐसा वो क्यों करता है? The pulley shows how God lifts man towards himself with the pulley of restlessness. यानी कि जो एक इंसान के अंदर रेस्टलेसनेस होता है कि उसके मन में जो एक चिंता रहती है, तो उसके बारे में इस पोएम में उन्होंने लिखा है. एंड व्हाट इज डिस्टिंक्टली मेटाफिजिकल अबाउट द पोएम इज दैट अ रिलीजियस नोशन इज कन्वेड थ्रू अ सेक्युलर साइंटिफिक इमेज. तो देखिए बच्चों कि यहाँ पर मेटाफर का मतलब जो होता है इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी. metaphysics is a branch of philosophy and explores fundamental questions including the nature of concepts like being, existence and reality. यानी कि इस पोएम में हमको पढ़ने के लिए मिलने वाला है भगवान और उसकी पूजा करने वाले जो लोग हैं, इनके बीच का जो एक रिलेशन है, एक बॉन्ड है, उसके बारे में. सो चलिएगा स्टार्ट कर देते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड. आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड. तो आप इसको लिख लीजिएगा. ओके तो यहाँ पर देखिए, when God at first made man, the poet says that at the time when God first created man, जब भगवान ने इंसान को बनाया, having a glass of blessing standing by, he's saying he had a glass, भगवान के पास एक ग्लास था, किसका? blessings का, आशीर्वाद, कृपा दृष्टि का. and standing by, let us said he pour on him all we can. Here the poet is saying he thought that he would be generous and shower on man all the gifts possible. Let the world's riches which dispersed lie contract into a span. इसका मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि God intended that all the treasures of the earth which lay scattered should be collected and concentrated in the small space he had created, which was man. तो एक तरीके से यहाँ पर भगवान ने इंसान को बनाया है, लेकिन इंसान को बनाते वक्त भगवान ने ऐसी कुछ चीजें उनके लिए क्रिएट, यानी कि हम जिस धरती पर अभी है, तो यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग, ऐसा कहते हैं ना कि एवरीथिंग नेचर इज क्रिएटेड बाय द गॉड ओनली, और इंसान का जन्म भी भगवान के आशीर्वाद से हुआ है. सो लाइक दिस ही वांट्स टू टेल अस थ्रू दिस पोएम. एंड हियर द मीनिंग ऑफ रिचेस, RICHES. सो मैं आपको अभी वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगी, लिख लीजिएगा. इसका मीनिंग है वेल्थ, वैल्यूएबल्स, यानी कि जो धन है, जो संपत्ति है. विच डिस्पर्स्ड लाई, डिस्पर्स्ड का मतलब है बच्चों स्कैटर्ड.
एंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग दिया है कलेक्ट टुगेदर, यानी कि सब चीजें एक साथ आना, इन टू अ स्पैन, स्पैन का मतलब होता है स्मॉल स्पेस, यानी इस पृथ्वी पर, इस छोटी सी धरती पर जितने भी इंसान हैं सभी के लिए भगवान ने कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग देकर ही उनको यहाँ पर भेजा है। इस तरह से पोएट इस फर्स्ट स्टांजा थ्रू हमें ये बात बताना चाहते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि गॉड्स ग्लास ऑफ ब्लेसिंग कंटेन गिफ्ट्स सच एज स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ पर कौन सा गिफ्ट उन्होंने दिया है, दैट इज ब्लेसिंग कौन सी है, स्ट्रेंथ, यानी कि जो एक सहन शक्ति हमारे में है, ब्यूटी सुंदरता है, विजडम ऑनर एक जो प्लेजर है, एंड अदर ट्रेजर्स एंड द गिफ्ट्स ऑफ द रेस्ट, और सबसे बड़ी चीज कि हम हमारा मन जब शांति से शांत होता है, ठीक है, हमारी जो मनपसंद चीज हमें मिलने के बाद जो एक प्रकार का रिलीफ हमें मिलता है, जो एक सुख मिलता है, हैप्पीनेस होता है, सो ऑल दिस थिंग्स कम टुगेदर इन द गॉड्स ब्लेसिंग, जो भी भगवान ने इंसान को दिया है। सो ये फर्स्ट स्टैंजा थ्रू द पोएट जॉर्ज वांट्स टू टेल अस थ्रू द फर्स्ट स्टैंजा दैट भगवान ने इंसान को बनाया है और इंसान के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने धरती पर इंसान के लिए दे दी है। सो आई होप कि आपको ये फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीटली समझ में आया है। अभी सेकंड स्टैंजा में व्हाट ही वांट्स टू टेल अस दैट so strength first made a way, so strength first made a way, so here it is saying that the first gift God gave man was strength, strength का मतलब क्या है बच्चों, strength का मतलब होता है ताकत, हिम्मत, then beauty flowed, then wisdom honor pleasure, यहाँ पर देखिएगा कि ब्यूटी का मतलब क्या है, सुंदरता, and the poet he is saying that this was followed by beauty, यानी कि जो स्ट्रेंथ, जो ताकत है इंसान की, उसमें उन्होंने क्या दिया है, ब्यूटी एक सुंदरता दी है, हर एक इंसान की अपनी एक सुंदरता रहती है, देन विजडम दिया है, ऑनर दिया है, हमें प्रतिष्ठा दी है, एंड प्लेजर और जो सुख समाधान होता है, ऑल ये चीजें हमने भगवान ने दी है। When almost all was out, God made a stay, यहाँ पर देखिएगा ये कहना चाहते हैं कि when nearly all the gifts had been bestowed on man, God stopped a while, जब सभी चीजें इंसान को मिल जाती है तब भगवान कहीं पे तो रुक जाता है। Perceiving, अभी देखिएगा परसिविंग का मतलब यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, परसिविंग का मतलब दिया है नोटिसिंग, बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ, किसी एक चीज के बारे में थोड़ा कॉन्शियस बन जाना, दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स रेस्ट इन द बॉटम ले, कि he noticed that all of the treasures only one gift remained at the bottom of the glass and that was rest, और सबसे आखिर में जो गिफ्ट मिलता है वो है रेस्ट, यानी शांति, समाधान। आई होप ये सेकेंड वाला स्टेंजा भी आपको समझ में आया है। लेट्स लर्न दिस थर्ड स्टेंजा। फॉर इफ आई शुड सेड ही, हियर इट इज गॉड सेड टू हिमसेल्फ, भगवान खुद से ही बात कर रहा है। फॉर इफ आई शुड, गॉड सेड टू हिमसेल्फ दैट bestow this jewel also on my creature, bestow this jewel also on my creature, bestow यानी कि इसका मतलब है give was a gift to, and JEWEL jewel का मतलब होता है precious valuable thing, यानी कि बहुत ही एक मौल्यवान, हम मुझे कहते हैं ना भेंट या फिर गिफ्ट वस्तु, वो bestow this jewel also on my creature, God said to himself, भगवान खुद से कह रहा है that if he bestowed this precious and valuable gift on his creation, he would adore my gifts instead of me. So man would love and worship only the gifts of nature and would not love the God who had created all the things in the nature. तो भगवान यहाँ पर खुद से बात कर रहा है कि अगर मैंने सभी चीजें इंसान को दी तो इंसान उन चीजों के ही पीछे पड़ जाएगा, वो तो मुझे याद ही नहीं करेगा, राइट? And rest in nature, not the God of nature. So both should losses be, and thus both God and man would end up as लॉसर, यानी कि यहाँ पर भगवान भी हार जाएगा और इंसान भी हार जाएगा। इस तरह से यह एक चीज, एडोर का मतलब लिख लीजिएगा, ADORE, इसका मतलब दिया है लव वेरी मच, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्यार
इंसान बहुत ही ज्यादा प्यार किन चीजों से करेगा, सिर्फ गिफ्ट से ही करेगा। जो भगवान से उससे चीजें मिल रही है उससे ही वो प्यार करेगा, लेकिन भगवान से प्यार नहीं करेगा, और इससे इंसान भी हार जाएगा और भगवान भी हार जाएगा। सो ये इस थर्ड स्टैंजा थ्रू द पोएट वांट्स टू टेल अस। what he wants to tell us through this last stanza? Yes, fourth stanza है, yet let him keep the rest. So God, let man retain all the other gifts, but at the same time, देखिएगा, but keep them with repining restlessness. Repining restlessness. So he left man restless and continually anxious and dissatisfied. तो भगवान ने क्या किया? Repining restlessness का मीनिंग लिख लीजिए बच्चों, that is continuous anxiety due to dissatisfaction, कि इंसान का मन भरता ही नहीं है किसी चीज से, उसको पूरा ऐसा यानी कि बेचैनी हमेशा रहती है। एंग्शियसनेस यानी कि बेचैनी रहना, किसी चीज से उसको लगता ही नहीं ये मिला है तो वो नहीं मिला, वो मिला है तो वो नहीं मिला, कि हर किसी चीज के पीछे वो भागता ही रहता है। वो एक प्रकार का जो एक रेस्टलेसनेस थिंग है वो इंसान में है। लेट हिम बी रिच एंड वियरी दैट एट लास्ट, WEARY, इसका मतलब होता है वेरी टायर्ड, यानी पूरी तरह से थक जाना। सो यहाँ पर the poet wants to tell us that God left man restless and continually anxious and dissatisfied, कि भगवान ने सोचा, he thought that man should be rich with the abundance of gifts, but he should always remain tired and restless, कि वो संसार में जिसको उसे जो चीज है, यानी किसी के पास साइकिल होती है तो उसको लगता है मेरे पास बाइक आनी चाहिए, बाइक होती है तो लगता है कार आनी चाहिए, कार रहती है तो उसको लगता है मेरा खुद का एरोप्लेन होना चाहिए, प्लेन होने के बाद उसको लगता है कि मेरा खुद का कुछ तो बहुत बड़ा एक आलीशान महल होना चाहिए। इस तरह से एक रेस्टलेसनेस जो चीज है वो इंसान के अंदर भरी पड़ी है। इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, एट weariness may toss him to my breast। तो देखिए यहाँ पर भगवान ने क्या बोला है कि टॉस का मतलब होता है ब्रिंग, थ्रो क्लोज, की किसी चीज की ओर आपको फेंक देना। That God reasoned that only then at the end, if the quality of goodness did not lead man back to God, sheer fatigue यानी कि टायर्डनेस जो है would draw man back to God's heart। तो जब वो थक जाता है आखिरी पॉइंट पे वो क्या करता है, भगवान के पास चला जाएगा। तो इसलिए भगवान ने यह एक चीज इंसान में कम रखी है, या फिर हम बोलते हैं कि एक जो रेस्टलेसनेस का जो एक स्वभाव है वो इंसान में भर भर कर है, कि वो कभी अपने मन से वो शांति नहीं पाता, उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, और जो चीजें नहीं मिलती उसके पीछे वो भागता रहता है, और आखिर में फिर भगवान का नाम लेने लगता है, राइट। सो ये जो एक पूरी पोएम है द पुली, सो इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन्स थॉट। अभी देखिए कि ये जो हमारे पोएट है जॉर्ज हर्बर्ट, तो ये प्रिस्ट थे प्रोफेशन से, चर्च में काम करने वाले थे, एंड दैट्स व्हाई ही वाज सेइंग दिस थिंग्स अबाउट द गॉड एंड मैन्स रिलेशनशिप। सो आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का हम अलग से लेक्चर जरूर बनाएंगे। सो तब तक के लिए चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।